नमस्कार, मैं विक्रांत आपका विक्रांत ज्योतिषम में स्वागत करता हूँ। हम लोग की जो सीरीज चल रही है शून्य से शिखर तक, इसमें हम लोग अभी तक जैसे प्लैनेट्स कितने होते हैं, राशियाँ क्या होती हैं और कितनी होती हैं, इसी तरह 12 हाउसेस जो हम लोग के 12 हाउसेस हैं जिनके बारे में ओवरऑल हम लोग शॉर्ट में भी देख चुके हैं कि ये 12 हाउस कौन कौन से होते हैं और इनको कैसे जानते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। इस तरह से पूरे 12 हाउसेस के बारे में हम लोग एक वीडियो में जान चुके हैं। उसके बाद इंडिविजुअल भी हाउसेस के बारे में जानना शुरू किया है कि हर एक हाउस हमें क्या बताता है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब हम कुंडली देखेंगे आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे देखते हैं, लेकिन उसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम किस हाउस से क्या देखते हैं। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हम इस हाउस से पर्टिकुलर ये चीज़ें देखते हैं तो फिर उसका कैसे देखते हैं, इसका क्या यूज़ होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग 3 हाउसेस के बारे में जान चुके हैं कि हाउस क्या क्या बताते हैं। जैसे कि फर्स्ट हाउस आत्मा और शरीर का, सेकंड हाउस धन और वाणी का मतलब मनी एंड स्पीच, इसी तरह थर्ड हाउस पराक्रम और साहस मतलब करेज का है। इसी तरह आज हम लोग फोर्थ हाउस के बारे में जानेंगे जिसे कि मातृ भाव मतलब माता का भाव या सुख भाव भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए आज हम लोग इस फोर्थ हाउस के बारे में जानेंगे। इसे हम लोग फोर्थ हाउस बोलते हैं। ठीक है, और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इस तरह 12 हाउसेस होते हैं। अगर आप अभी तक ये नहीं जान पाए हैं कि ये हाउसेस इसे फोर्थ हाउस ही क्यों बोलते हैं तो मेरे पहले वाली वीडियो पड़ी है 12 हाउसेस के बारे में, वो आप लोग देख लीजिए जाके। ठीक, तो ये हो गया आपका फोर्थ हाउस, इसे हम लोग फोर्थ हाउस बोलते हैं। और फोर्थ हाउस को हम लोग केंद्र का भाव भी बोलते हैं, यानी सेंटर हाउस भी बोलते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि केंद्र के जितने भी हाउसेस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा फोर्थ हाउस। ठीक है, चलिए अब ये हाउस क्या क्या बताता है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए जैसे हम लोग हर हाउस के बारे में जानने के लिए एक श्लोक लिखते थे, तो इसमें भी हम लोग इस श्लोक के माध्यम से इस हाउस के बारे में पता करते हैं। ठीक, और हाँ, जैसे कि कुछ बच्चों का मेल आया हुआ था मेरे पास कि सर ये जो आप श्लोक संस्कृत में लिखवाते हैं इसको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है या याद नहीं होते हैं। तो आप में से भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें संस्कृत का श्लोक याद करने में प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हो सकते हैं जिन्होंने संस्कृत ना पढ़ी हो, या हिंदी में भी कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई लोग जो संस्कृत नहीं जानते हैं या नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो इसलिए ही मैं जो संस्कृत में श्लोक लिखवाता हूँ उसके बाद में उस श्लोक की हर एक वर्ड की जितने कारकत्व होते हैं, जितने कारक होते हैं जो हाउस से देखे जाते हैं, मैं पर्टिकुलर हर वर्ड की मीनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखता हूँ, इसीलिए कि जिसको हिंदी में अच्छा लगता है वो हिंदी में याद कर ले, जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो इंग्लिश में याद कर लें। ठीक है, तो आप भी अगर आपको श्लोक में प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद मैं जो हिंदी और इंग्लिश में उसकी मीनिंग्स लिखता हूँ आप उससे याद कर सकते हैं। बट आपको ये श्लोक जो मैं लिखवा रहा हूँ ये अपनी कॉपी में साथ में नोट डाउन भी करना है, भले आप याद करें या ना करें वो श्लोक, बट वो लिखना है। क्योंकि क्या कि YouTube पे अगर आप देखेंगे तो हर एक हाउस के बारे में आपको कई सोर्स मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं है, और इसी ऑथेंटिसिटी के लिए हमें कोई एक बेस लेकर चलना पड़ता है। तो ऐसा माना जाता है ज्योतिष में कि जो महर्षि पराशर थे उनके द्वारा जो लिखित पराशर होरा शास्त्र है वो ज्योतिष का एक आधारभूत ग्रंथ है ना। तो हम लोग उसी को जो है बेस लेकर चल रहे हैं, जिससे कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। ठीक है, तो इसलिए मैं श्लोक लिखूंगा, साथ में आपको इसको नोट डाउन भी करना है, और अगर श्लोक नहीं याद होता है तो बाद में मैं जो उसकी मीनिंग लिखूंगा वो पॉइंट आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी श्लोक नोट डाउन कर लीजिए। श्लोक होता क्या है, सबसे पहले मैं एक बार बोल देता हूँ। श्लोक है चतुर्थम सुख मित्र भवनम क्षेत्र वहनम जलम ज्ञानम च विद्याम च ग्रहाणि च तथा सुखम। ठीक, ये श्लोक है। अब मैं इसको नोट डाउन कर रहा हूँ, आप लोग भी साथ में नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए श्लोक है आपका
चतुर्थम सुख मित्र भवन क्षेत्र वाहनम जलम। चतुर्थम सुख मित्र भवन क्षेत्र वाहनम जलम मात्र ज्ञानम च विद्याम च ग्रहाणि च तथा सुखम ठीक, ये हो गया आपका ये श्लोक। ठीक है, ये आप लोग को याद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज़ आप इसकी हिंदी में भी पॉइंट याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए अब जैसे मैं सीरियल नंबर डलवाता हूँ वो भी आप डाल लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको ध्यान रहेगा कि इसमें कितने क्या पॉइंट है। फर्स्ट हो गया आपका, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया, ये आपका फिफ्थ हो गया, ये आपका सिक्स्थ, ठीक, ये हो गया सेवन्थ, ये हो गया एट्थ एंड ये हो गया नाइन्थ, ये हो गया 10th। ठीक, एक तो आपको इससे ये याद हो गया कि इस हाउस में जो इम्पोर्टेंट है वो 10 पॉइंट है। ठीक, दूसरा अभी मैं जब इसको रफ करके इसकी मीनिंग लिखूंगा तो मैं सिर्फ सीरियल नंबर 1 डालूंगा, तो आपको ये पता होना चाहिए 1 का मतलब मैं सुख के बारे में लिख रहा हूँ, 2 का मतलब मैं मित्र के बारे में, 3 का मतलब मैं भवन के, 4 का मतलब क्षेत्र, 5 मतलब वानम। इस तरह से मैं जब सीरियल नंबर लिखूंगा तो आपको ये याद होना चाहिए कि फर्स्ट मतलब मैं इसके बारे में, सेकंड इसके बारे में, इस तरह से लिख रहा हूँ। ठीक, इसलिए आप ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए अब मैं इसके आगे इसको रफ करके आगे इसके डिटेल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कुछ बच्चे जो सीरियस पढ़ रहे होंगे या जिन्होंने ध्यान से श्लोक लिख कर पढ़ा होगा उनके मन में कुछ डाउट आ रहा होगा, है ना, वो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि अगर आप इस चैनल पर पढ़ रहे हैं और उसके बाद भी अगर डाउट रहता है तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। तो इस श्लोक में आपको क्या डाउट आ सकता है पढ़ने के बाद, ये मैं भी आपको बता देता हूँ। ठीक, पहला जो डाउट आपको आ सकता है वो ये हो सकता है कि सर यहाँ पे भी सुख लिखा हुआ है ना, यहाँ पर भी सुख लिखा हुआ है और दूसरा यहाँ पर भी सुख लिखा हुआ है ना। सुख को संस्कृत में सुखम लिखा है, तो एक ही श्लोक में 2 बार सुख, पहली बात तो ये। दूसरा, अगर ये सुख का मतलब एक ही होता, मीनिंग एक ही होती, तो फिर सिंपल सी बात है कि 2 बार नहीं लिखा जाता, और अगर 2 बार लिखा गया है इसका मतलब कि डेफिनेटली दोनों की मीनिंग अलग होगी। अभी आप समझ लीजिए, आगे मैं इसको लिखवा दूंगा। तो इस सुख का मतलब जो लिया जाता है वो ये होता है कि ये सुख आपके मानसिक सुख से रिलेटेड है, आपकी मानसिक शांति, आपके मानसिक सुख, है ना। तो जो मन से रिलेटेड सुख हैं आपके, मेंटल पीस जिसको बोलते हैं, मेंटल हैप्पीनेस, मानसिक शांति, तो मानसिक चीज़ें जो आपके सुख हैं वो हम लोग इस सुख से लेते हैं, है ना। और इस सुख का मतलब आपके जो जीवन के भौतिक सुख के बारे में है। भौतिक सुख मतलब जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं उसका मतलब ये वाला सुख है। मटेरियलिस्टिक थिंग्स मतलब जैसे आपका भवन हो गया, आपका वाहन हो गया, आपका घर हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये सब ओवरऑल आपके जो जीवन में, लाइफ में सुख होने वाला है, वो सुख हम लोग इससे देखते हैं, है ना। तो शॉर्ट में ये आपके मानसिक सुख से रिलेटेड है और ये आपके भौतिक सुख से रिलेटेड है ना। मतलब ये आपकी मटेरियलिस्टिक थिंग से है और ये आपके मेंटल पीस या मेंटल हैप्पीनेस से रिलेटेड है। ठीक, तो ये तो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा डाउट जो आ सकता है वो अभी जब मैं इसकी मीनिंग लिखूंगा तो आप देख रहे हैं कि भवन मतलब भी
मकान, घर, है ना। और एक गृहाणी मतलब भी आपका घर से होता है ना। तो फिर यही बात आती है कि एक ही चीज़ में दो दो बार घर, इसका मतलब, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो भवन आपका है, ये भवन आपका स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, आपके मकान जो होता है उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। मतलब ये आपका एक तरह से बस फिजिकल स्ट्रक्चर है कि आपका घर, मतलब जैसे मैं कहूँ आपका मकान कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, है ना। तो ये आपके स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये भवन है। दूसरा, जो आपका मकान है उसके अंदर आपका जीवन कैसा रहने वाला है, आपका गृहस्थ सुख कैसा होगा, आप जहाँ रहते हैं वो परिवार, उस घर में जो परिवार है आपस में प्रेम होगा या नहीं होगा। मतलब उस घर से मिलने वाले जो सुख हैं वो उस घर का मतलब ये हो गया। मतलब जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो ये भवन हो गया, और जो उस घर में आपको मिलने वाले सुख हैं, आपका गृहस्थ का सुख है, आपके परिवार के द्वारा मिलने वाले उस घर से आपको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हम लोग इस गृहाणी से देखते हैं। उसका मतलब इस गृहाणी से लिया गया है ना। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सपोज़ कि आपके पास बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा बंगला है, आपके पास विला है या जो भी कह लीजिए कि बहुत बड़ा आपका घर है, ठीक। लेकिन उस घर में जो रहने वाले लोग हैं या आपका जो परिवार है उसमें आपस में प्रेम नहीं है, आपके घर में सुख शांति नहीं है। आप जब घर में होते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है, उस घर में एक सुकून टाइप का नहीं मिलता है। तो इसमें क्या कहेंगे कि आपके पास भवन तो है लेकिन घर का सुख नहीं है, गृह का सुख नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मान लीजिए आपके पास कोई भवन नहीं है, आपका खुद का कोई मकान नहीं है, आप मान लीजिए रेंट पर रह रहे हैं, लेकिन जहाँ पर भी आपका निवास है, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, वहाँ आपके परिवार के बीच में प्रेम है, सामंजस्य है। आप जब जाते हैं तो सब लोग मिलजुल कर वहाँ रहते हैं और आपको अच्छा लगता है। तो आप क्या कहेंगे कि भले ही आपके पास भवन नहीं है लेकिन आपके पास गृह का सुख है, मतलब घर का सुख है, ठीक। तो आई थिंक ये डाउट आपको भी क्लियर हो गया होगा। आगे मैं इसे लिखवा भी दूंगा जिससे कि आपको रिवीजन में ईजी हो, ठीक है। चलिए, अभी आप लोग नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ और आगे इसके थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग एक एक करके उस पॉइंट के बारे में जान लेते हैं, ठीक। चलिए, पहला क्या था? सुख। सुख मैंने आपको बताया, सुख मतलब इसमें आपका मानसिक सुख कह लीजिए या फिर मानसिक शांति भी कह सकते हैं, मानसिक शांति, है ना। इसी को आप अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो मेंटल हैप्पीनेस बोल सकते हैं, है ना। मेंटल हैप्पीनेस या मेंटल पीस। तो ये सुख जो आपका हो गया मेंटली हो गया, ठीक है, पहला। दूसरा क्या था? मित्र। मित्र तो आप जानते ही होंगे, मित्र मतलब फ्रेंड्स। आपका मित्र मतलब हो गया आपके फ्रेंड्स या आपके कंपेनियन हो गए जो, है ना। ये भी हम लोग इससे 4th हाउस से देखेंगे। और ये जो आपके फ्रेंड्स हैं ये 4th के अलावा हम लोग 11th हाउस से भी देखते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि ये 4th हाउस आपके हृदय का भाव है, आपके सुख का भाव है ना। तो यहाँ पर जो आपके रिलेशन होते हैं वो आपके दिल से जुड़े हुए होते हैं। मतलब यहाँ पर जो हम लोग फ्रेंड की बात कर रहे हैं वो आपका सच्चा मित्र होगा, ट्रू फ्रेंड जिसको बोलते हैं, जो आपके काफ़ी क्लोज होगा, जो आपके दिल से जुड़ा होगा, है ना। उस तरह के जो फ्रेंड है वो हम लोग 4th हाउस से देखेंगे। और 11th हाउस चूँकि आपका गेन का हाउस है, आपके लाभ का घर है, तो यहाँ पर जो आपके फ्रेंड आएंगे वो आपके सोशल सर्कल से रिलेटेड जो फ्रेंड होंगे, या जिनसे आपको किसी तरह का लाभ मिल रहा होगा, है ना। या पार्टनर में होंगे कोई आपके, मतलब कोई ऐसा दोस्त होगा जिसके साथ आप काम कर रहे होंगे, किसी ना किसी तरह एक दूसरे से फ़ायदा मिल रहा होगा, गेन हो रहा होगा, या फिर सोशली जो आपके फ्रेंड बन जाते हैं वो हम लोग इस हाउस से देखते हैं, ठीक। तीसरा क्या था? सुख, मित्र, भवन। भवन मैंने आपको बताया, वही आपका भवन मतलब आपका हो गया निवास कह सकते हैं, निवास स्थान या मकान,
है ना, जिसको हम लोग हाउस बोलते हैं। और मैं डिफरेंस बता चुका हूँ कि यहाँ पे भवन जो निवास स्थान है, इसका मतलब आपका एक तरह से फिजिकल स्ट्रक्चर जो आपका है वो हम लोग इस भवन से देखते हैं। ठीक, फोर्थ आपका हो गया क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब लैंड हो गया आपका, है ना, प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, ये हो गया आपका क्षेत्र से मतलब आपकी लैंड और प्रॉपर्टी। ये भी हम लोग इसी फोर्थ हाउस से देखते हैं। चलिए, क्षेत्र के बाद क्या था, वाहनम। वाहनम मतलब आपकी गाड़ी, वाहन, है ना, ये जिसको व्हीकल्स बोलते हैं। तो आपके पास गाड़ियों का, वाहन का सुख होगा या नहीं होगा, या आपके पास लग्जरी गाड़ी होगी या छोटी गाड़ी होगी, ये सब जितना भी है ये सब हम लोग इसी फोर्थ हाउस से देखेंगे। ठीक, वाहनम के बाद आप क्या क्या था, जलम। जलम मतलब जो आपके जल से, जलम मतलब जो आपके जल से संबंधित स्रोत हैं, जैसे कि तालाब, है ना, तालाब हो गया, आपका कुआं हो गया, इस तरह के जो हैं ये भी हम लोग इसी फोर्थ हाउस से देखेंगे। ठीक, जलम के बाद क्या था, मात्र ज्ञानम। मात्र ज्ञानम, मात्र ज्ञानम मतलब माता से संबंधित जितना भी चीज़ें हैं वो हम लोग इसी फोर्थ हाउस से देखेंगे। मतलब माता का स्वास्थ्य, माता का स्वास्थ्य और माता से मिलने वाले सुख, है ना, माता से सुख और संबंध उनके साथ आपके कैसे रहने वाले हैं, ये सब हम लोग इसी फोर्थ हाउस से देखेंगे। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि माता से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आप इसी फोर्थ हाउस से देखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या था, विद्या। विद्या मतलब एजुकेशन। एजुकेशन भी आप इसी हाउस से ही देखते हैं, है ना। एजुकेशन मतलब आपके स्कूल लेवल तक की जो विद्या है, मतलब जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है वो हम लोग इसी हाउस से देखेंगे। ठीक, जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या था, ग्रहाणी। ग्रहाणी मैंने आपको बताया था, एक तो ये आपका भवन हो गया जो आपका मकान है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, और ग्रहाणी में क्या था, उस घर से, उस मकान से जो मिलने वाला सुख है आपको जो गृहस्थ का सुख है या उस परिवार से मिलने वाला, जो इस घर से मिलने वाले सुख के बारे में हम लोग जानेंगे, वो भी इसी फोर्थ हाउस से जानेंगे। तो इस ग्रहाणी का मतलब घर से सुख, है ना, ये आप ध्यान रख सकते हैं, मतलब होम, ये हो गया। और आपका 10वां था सुखम। सुखम, तो सुखम में मैंने इस सुख का बताया था आपका मानसिक सुख, है ना, मानसिक आपकी शांति, मेंटल हैप्पीनेस। और ये जो सुखम, उसमें सांकेतिक रूप में इस सुखम का जो मतलब लिखा गया है वो है आपकी भौतिक सुख। भौतिक सुख या भौतिक सुख लिख सकते हैं, जिसमें आपको इन दोनों में डाउट ना हो, या आप इसको मटेरियलिस्टिक भी लिख सकते हैं, मटेरियलिस्टिक, है ना। भौतिक सुख मतलब जैसे कि आपको वाहन का सुख, लैंड का सुख, घर का सुख, है ना, इस तरह जितने भी मटेरियलिस्टिक थिंग हैं वो सब इसी हाउस से देखते हैं, है ना। तो इसीलिए ओवरऑल आपके जीवन में जो भौतिक सुख हैं वो कितने रहने वाले हैं, किस तरह के रहने वाले हैं, वो सब हम लोग इसी फोर्थ हाउस से देखेंगे, है ना। और इसी फोर्थ हाउस को हम लोग लग्जरी का हाउस भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी लग्जरी वाली चीज़ें हैं वो सब इसी हाउस में आती हैं। जैसे आपकी लैंड हो गई, प्रॉपर्टी हो गया, आपके गाड़ियाँ हो गई, हाउस हो गया, है ना, ये सब इसी हाउस में आते हैं, तो इसलिए इसे लग्जरी का हाउस भी बोलते हैं। ठीक, तो ये पूरा इस हाउस के बारे में हो गया कि इस हाउस से हम लोग क्या क्या पता करते हैं। ठीक, तो आई होप
ये आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बाकी इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।